पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियों को जरूर सुननी चाहिए ये कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती हैं तो उनको कौन सा पाप लगता है। यह वीडियो वह स्त्रियां जरूर देखें जो पति के साथ बैठकर भोजन करने लगती है, क्योंकि यह वीडियो उन सभी स्त्रियों को उनके द्वारा किए जा रहे पाप से बचा सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको इस बात का ज्ञान एक अति सुंदर कथा के माध्यम से दूंगी, तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, तोता के पास मैना आती है और वह तोता से कहती है, स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उसी के निवारण के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का निवारण कीजिए। अब मैना की बातों को सुनकर तोता कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम उसे बिल्कुल निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न, हर शंका का निवारण करना मेरा परम कर्तव्य है। अब तोता की बातों को सुनकर मैना कहती है, हे स्वामी, जैसे मैं सबसे पहले आपको भोजन ग्रहण करवाती हूँ, उसके बाद मैं स्वयं भोजन ग्रहण करती हूँ। मैं नित्य आपकी सेवा में तत्पर रहती हूँ, किंतु हे स्वामी, मेरे मन में उठ रहा वह प्रश्न यह है कि क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना शास्त्रों और वेदों के हिसाब से उचित है? समस्त वेद और शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे स्वामी, स्त्री द्वारा किया गया वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? हे स्वामी, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। अब तोता मैना की ओर देखकर बोला, हे प्रिय, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य को मन में धारण कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। प्रिय, आपने यह जो मुझसे तुमने प्रश्न किया है उसका समाधान मैं तुमको एक अत्यंत ही प्रिय कथा के माध्यम से आपको बताऊंगी। इस कथा में देवी रत्ना के जीवन में घटित हुई घटना के विषय में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर स्त्री पति के साथ भोजन कर ले तो वह किस पाप की भागीदार बनती है। यदि वह अपने पति के साथ या पति के खाने से पहले खाना खा लेती है तो उसका क्या होता है। तोता की यह बात सुनकर मैना कहती है, हे स्वामी, यह देवी रत्ना कौन थी? उस स्त्री का आचार विचार कैसा था? हे स्वामी, कृपया आप इस स्त्री के विषय में मुझे बताइए। आपके कहे कथन के अनुसार मेरे मन में देवी रत्ना के विषय में जानने की जिज्ञासा हो रही है। अब तोता कहता है, प्रिय, आज तुम्हारे आग्रह पर मैं तुम्हें देवी रत्ना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा को सुनाता हूँ। हे देवी, इस कथा के अनुसरण से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनो। साथ ही जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव के साथ सच्चे मन से ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनता है और कथा का प्रचार करता है, वह मनुष्य यशस्वी
और सौभाग्यशाली बनता है, उस व्यक्ति को कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। अब तोता से मैना कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। अब तोता कहता है, एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से राज्य में राजा विजय का राज्य था। राजा विजय अत्यंत धर्मपरायण और निष्ठावान थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनके राज्य में सभी लोग शांति और खुशहाली से रहते थे। राजा विजय के साथ उनका प्रेममयी और समझदार पत्नी देवी रत्ना भी रहती थी। देवी रत्ना न केवल सौम्य और दयालु थी, बल्कि वह अपनी पतिव्रता धर्म में बहुत दृढ़ थी। उनका जीवन अपने पति की सेवा में समर्पित था और वह हमेशा उन्हें आदर्श मानकर जीती थी। राजा विजय और देवी रत्ना का विवाह हुआ था और उनका संबंध आदर्श दंपति का था। राजा विजय हमेशा अपनी पत्नी के साथ समय बिताना पसंद करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि एक अच्छा पति वही है जो अपनी पत्नी की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करे। देवी रत्ना भी अपने पति को सर्वोत्तम आहार और सुख देने का प्रयास करती है। वह हर दिन अपने पति के लिए सादे लेकिन स्वादिष्ट भोजन तैयार करती और उनका आदर्श था कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर अपने जीवन साथी के साथ। एक दिन राजा विजय ने सुना कि उनके राज्य के पास एक विशाल जंगल में एक खतरनाक भेड़िया अपने परिवार के साथ रहता था। वह भेड़िया इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि वह रात को शिकार करने निकलता और कई बार गांव वालों के मवेशियों और कभी कभी इंसानों को भी मार चुका था। वह भेड़िया बहुत चालाक था और अपनी तेज दौड़ और ताकत से शिकार को बहुत आसानी से पकड़ लेता था। यह खबर सुनकर राजा विजय को बहुत चिंता हुई, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य के लोग इस भेड़िए के आतंक से परेशान हो। राजा विजय ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और निर्णय लिया कि वह इस भेड़िए को पकड़ने के लिए अभियान पर जाएंगे। साथ में उनकी पत्नी देवी रत्ना भी जाने वाली थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ हर कार्य में भाग लेना चाहती थी। वह अभियान न केवल राज्य की सुरक्षा के लिए था, बल्कि राजा विजय और देवी रत्ना का यह विश्वास था कि इस कार्य में उनके साथ भगवान का आशीर्वाद होगा। राजा विजय और देवी रत्ना सेना के साथ जंगल में गए, जहां उन्होंने भेड़िए को देखा। भेड़िया, जो कि बहुत बुद्धिमान और ताकतवर था, ने राजा विजय और उनके सैनिकों को आते हुए देखा और अपने परिवार के साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में छिपने की कोशिश की। लेकिन राजा विजय की सेना बहुत मजबूत थी और उन्होंने भेड़िए के पीछे का पीछा किया। भेड़िया अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मैं जानता हूँ कि आज हमें कोई न कोई युद्ध करना होगा। यदि मैं मारा गया तो मैं मुक्ति प्राप्त करूँगा, और यदि मैं विजय प्राप्त करता हूँ तो मुझे दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी। भेड़िए का विश्वास था कि वीरों को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम जैसा भी हो। उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा, अगर आप मारे गए तो हम अकेले रह जाएंगे। क्या हम अपनी खुशहाली को खो देंगे?
भेड़िया अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता हूँ प्रिय, लेकिन युद्ध के बिना वीरता की कोई कीमत नहीं होती। मैं अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह युद्ध करूँगा। राजा विजय और उनके सैनिकों के साथ भेड़िए का भयंकर युद्ध हुआ और अंततः भेड़िया मारा गया। उसकी पत्नी भी युद्ध के दौरान शहीद हो गई, क्योंकि वह अपने पति के साथ हर कदम पर खड़ी थी। उनका बलिदान एक प्रेरणा बन गया, जो यह दिखाता है कि सच्चे प्यार और समर्पण का क्या अर्थ होता है। इस युद्ध के बाद राजा विजय और देवी रत्ना ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के सभी लोग भेड़िए के आतंक से मुक्त हो जाएं। साथ ही उन्होंने यह संदेश भी दिया कि किसी भी कठिनाई से न घबराए और सत्य और धर्म की राह पर हमेशा चले। तोता आगे कहता है, हे प्रिय, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि वह कौन सा पाप है जो स्त्रियां करती हैं, और समस्त स्त्रियों को इस पाप को करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी साफ लिखा है, एक विवाहित स्त्री को पति के भोजन कर लेने के बाद ही उसे भोजन करना चाहिए। अब मैना कहती है, हे स्वामी, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। आपका मुझे इस कथा का अवलोकन कराने के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि एक स्त्री को पति के साथ भोजन करने से, या फिर पति का अनादर करने से, या फिर पति के साथ कोई दुर्व्यवहार करने से उस स्त्री का क्या हर्ष होता है। यह तो आपको सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही गया होगा। प्रिय दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप सभी लोग जय श्री कृष्ण नाम का कमेंट अवश्य कर देना। प्रिय दर्शकों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।